नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा मघा नक्षत्र के बारे में। मघा नक्षत्र दोस्तों, मघा नक्षत्र ये सिंह राशि में पड़ता है। 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक ये जो पूरा जो एरिया है लियो राशि के अंदर, सिंह राशि के अंदर, ये मघा नक्षत्र का एरिया 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक 13 डिग्री 20 मिनट। तो ये जो एरिया है ये मघा नक्षत्र का है। दोस्तों अभी तक मैंने अश्विनी यानी कि मेष राशि, अग्नि राशि से शुरू होके कर्क राशि यानी कि में अश्विनी से लेके अश्लेषा, ये जो पूरा 9 नक्षत्र है, ऑलरेडी मैंने इन पे वीडियो दे दिया है, आप देख सकते हैं। से लेके 13 डिग्री 20 मिनट के बीच ये जो एरिया है मघा नक्षत्र का है। मघा नक्षत्र के स्वामी जो है यानी कि जो प्लैनेट, रूलिंग प्लैनेट है वो है केतु। और हर नक्षत्र के एक देवता होते हैं, जैसे कि उनका एक गहरा संबंध होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी चीज़ों से। तो इसके देवता माने गए हैं पितृ। पितृ जो हैं इस नक्षत्र के देवता माने गए। मघा नक्षत्र के देवता जो है वो पितृ हैं, याद रखिएगी। यानी कि आपके फोर फादर्स जो आपने पितरों के लिए जो श्राद्ध किया जाता है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो पितृ जो है इसके देवता माने गए हैं। मघा नक्षत्र एक उग्र नक्षत्र है दोस्तों, बता दूं। ज़्यादातर इस नक्षत्र का उपयोग कोई भी चीज़ गिराने तोड़ने के लिए की जाती है। यानी कि कोई चीज़ अगर आपको डिमोलिश करनी है, कोई घर गिरवाना है या कोई चीज़ डिमोलिश करनी, किसी भी तरह का तोड़ फोड़ करना है, कोई चीज़ हटानी है, तो मघा नक्षत्र को चूज़ किया जाता है। मघा नक्षत्र इस चीज़ के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि मघा नक्षत्र एक उग्र नक्षत्र है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसका जो एक क्वालिटी है वो अर्थ, इसका पहला क्वालिटी है इस नक्षत्र का। अर्थ को मतलब अर्थ कले यानी कि पैसा, अर्थ यानी कि हो जाता है मनी, उसको कलेक्ट करना एक पहला फर्स्ट। जैसे कहते हैं हर एक नक्षत्र का एक मोटिवेशन होता है, तो इसका जो है वो अर्थ है। और ये अर्थ और रज, ये दोनों ही इसके बेस, मोटा मोटा जो है इसकी क्वालिटी है मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र के लोग कैसे होते हैं दोस्तों? मघा नक्षत्र जो होता है बेसिकली इसका जैसे सिंबल है, मघा नक्षत्र का सिंबल क्या है? एक राजगद्दी जिसे कहते हैं, एक थ्रोन उसे कहा गया है, या तो एक पालकी को कहा गया। यानी ये दोनों ही चीज़ें जो है ना, बहुत ही स्पेशल कंडीशन पे और बहुत ही स्पेशल होने पे मिलता है। यानी कि आप बहुत स्पेशल हो, याद रखिएगा। मघा नक्षत्र आपको स्पेशल फील कराता है। सबसे पहला चीज़ ये है, आपको डिफरेंट फील कराता है अलग से। मघा नक्षत्र की पर्सनालिटी को आपको समझना है दोस्तों। तो अगर आपने महाभारत में दानवीर कर्ण के बारे में सुना होगा, तो उनकी पर्सनालिटी को आप देख लीजिए और उनके जीवन के संघर्ष को देख लीजिए। कुछ मघा नक्षत्र ऐसा ही है। जैसे कि आप जानते होंगे कर्ण एक उग्र स्वभाव के भी थे। ऐसे आदमी उग्र होते हैं, अपने गोल को लेके बहुत ज़्यादा इनके अंदर एग्रेशन होता है, जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं। ये देखिए मघा नक्षत्र की क्वालिटी ऐसी, ये चीज़ों को पाना तो चाहते हैं, पावर पोजीशन चाहते ज़रूर हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं। याद रखिए ये धोखाधड़ी करके या फिर शॉर्टकट मार के मघा नक्षत्र वाले ऐसे नहीं होते। मघा नक्षत्र वाले तीखा बोलेंगे, स्ट्रेट एक्शन लेंगे, कम बात करेंगे, बट इनका जो एक्शन होता है वही इनका बिहेवियर है, वही इनका एक्चुअल कैरेक्टर है बेसिकली। ये वो कहते हैं ना कि गरजते बादल बरसते नहीं, तो ये बरसने वाले बादल होते हैं, ये गरजते ज़्यादा नहीं है। तो मघा नक्षत्र ऐसी पर्सनालिटी को दर्शाता है जो करने पे विश्वास रखता है, लेकिन याद रखिए शॉर्टकट तरीके से नहीं, गलत तरीके से धोखाधड़ी करके चीज़ों को पाने में इनका बिलीफ नहीं होता है। केतु है यहाँ पे, ये लोग दान करने में, चैरिटी करने में बहुत इनका विश्वास होगा। खास करके अगर आपके चौथे भाव में मघा नक्षत्र हो, या फिर आपके सूर्य जो है आपके मघा नक्षत्र में बैठे हों, या फिर केतु आपका मघा नक्षत्र में बैठा हो, ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा चैरिटी को लेके, दान धर्म, लोगों को खुश करने में इनको बहुत एक अलग ही आनंद मिलता है। मघा नक्षत्र की विशेष क्वालिटी होती है, जब ये किसी को फीड करते हैं अपने वजह से, मतलब इनके वजह से किसी को जब फायदा होता है, दे फील सो प्राउड अबाउट इट। तो ये मघा नक्षत्र की खासियत होती है। अब जैसे कि आपको कर्ण के बारे में मैं बताऊं, कर्ण एक सारथी अधीरथ के पुत्र थे, आपको पता ही होगा। वो कोई राजा के पुत्र नहीं थे, हालांकि वो कुंती के पुत्र थे, बट अगर आप महाभारत की स्टोरी आप जानते होंगे तो कर्ण को स्वीकार नहीं किया था कुंती ने, उनको गंगा में पालकी में डाल के छोड़ दिया था। और फिर वो अधीरथ को मिल जाते जिनकी कोई संतान नहीं होती, और उनका पालन पोषण राधे जो उनकी माता होती हैं, और उनका नाम भी इसलिए राधे कर्ण पड़ा था। तो समाज में उनको खुद को, पूरी जो लड़ाई है कर्ण की, समाज में खुद को प्रतिष्ठित करने के लिए, समाज में, क्योंकि उस समय
लोग किसी भी एक रथ चलाने वाले सारथी को कोई धनुर्विद्या नहीं सिखाना चाहता था। कोई एक्सेप्ट करने को नहीं था कि एक सारथी का पुत्र जो है वो एक बहुत बड़ा धनुर्धर या राजकुमार या राजा बन जाए, ये कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन स्टिल आप देखेंगे स्पेशल कंडीशन पे कर्ण को भी, जैसे मैंने कहा, ये स्पेशल प्लेस है, सबको नहीं मिलती, स्पेशल कंडीशन पे मिलेगी आपको। तो अगर आपका मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपको बहुत सारी चीज़ें स्पेशल पहले से ही मिल जाएंगी, यानी कि एंसेस्टर से मिली होंगी, चाहे वो घर हो, चाहे वो पैसा हो या प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ डिपेंड करता है कि मघा नक्षत्र आपके किन चीज़ कहाँ पे है। 10th हाउस में हो सकता है बिजनेस हो, प्रॉपर बिजनेस या प्रोफेशन मिल जाए आपको उनसे रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं एंसेस्टर का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाता है मघा नक्षत्र वालों पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, और स्पेशल कंडीशन, ये लोग स्पेशल हैं, इनको स्पेशल कंडीशन पे स्पेशल तरीके से कर्ण को स्पेशल कंडीशन पे राजा बनाया था। आपको अगर महाभारत देखी होगी, उनको राजा अचानक से बनाया गया था, जो कि दुर्योधन ने उनको बनाया था। मगध नरेश बनाया था उन्हें। अंगराज जो थे, बोलते ना कि मगध में जो एक उनका जो एक प्रदेश था उसमें एक एरिया था जिसको कह सकते हैं अंगराज, इसीलिए उनका नाम पड़ा था कि अंग प्रदेश के वो राजा थे कर्ण, इसीलिए उनको अंगराज कहा गया। तो बेसिकली ये जो पूरी स्टोरी है ये स्पेशल कंडीशन पे मिला था। जब दुर्योधन ने देखा कि बहुत अच्छे धनुर्धर हैं और ये अर्जुन से बोलते हैं ना कि जब कुछ हमारी फ्यूचर में लड़ाई होगी तो अर्जुन के खिलाफ बहुत आसानी से काम आ जाएंगे, बिकॉज कर्ण भी एक बहुत अच्छे धनुर्धर थे। और कर्ण की पूरी लाइफ आप देखेंगे यही अपने आप को समाज में स्थापित करने में, और मैं एक अच्छा धनुर्धर हूँ, जो कि उनका द्रोणाचार्य से एक विवाद हो जाता है, बिकॉज द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा नहीं दी रहती है, शिक्षा देने से मना किया रहता है। तो इस वजह से वो अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए अर्जुन से हमेशा चाहते थे कि मैं अर्जुन को बीट करूं, और अर्जुन भी, मतलब उन दोनों के बीच में कंपटीशन था कहने का मतलब। तो कर्ण की लाइफ में एक बहुत बड़ा गोल था कि मुझे अपने आप को बेस्ट धनुर्धर साबित करना है, जो कि एक तरह से दूसरा जो था कि समाज में जो एक्सेप्टेंस नहीं था कि एक सारथी का पुत्र, एक सारथी का बच्चा जो है वो धनुर्विद्या सीख ले। तो ऐसे ही कंडीशंस, यानी कि आपको भी आपके, अगर आपका मघा नक्षत्र में, देखिए अगर आपका चंद्रमा है मघा नक्षत्र में तो आप मघा नक्षत्र के व्यक्ति हुए। इवन आपका लगन जो है, लगन का नक्षत्र मघा है तो भी आप मघा नक्षत्र के व्यक्ति हुए। तो इन आपको या तो पूर्वजों से कुछ न कुछ बेस्ट मिलता है, यानी कि पितरों से। ऐसे लोगों को, पितरों को हमेशा खुश रखना चाहिए, पितरों का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए, अपने घर में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। इनके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही एक तरह से ग्रोथफुल होगा अगर आप अपने पितरों को खुश रखते हैं, प्रॉपरली उनकी पूजा करते हैं। पितरों की पूजा की जाती है, आपको पता ही होगी। तो उनको आप जितना खुश रखेंगे लाइफ में आपकी ग्रोथ उतनी अच्छी रहेगी। दूसरा, आपके जीवन में ये जो नक्षत्र की क्वालिटी है ये दिखाता है कि अपने गोल को लेके काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ही भूखे रहते हैं, एक भूख होती है इनके अंदर। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी चीज़ को गलत तरीके से पाना इनका लक्ष्य नहीं होता है। मॉरलिटी, डिसिप्लिन इनके अंदर होता है, गंभीर पर्सनैलिटी होते हैं ये। दूसरा, मघा नक्षत्र की पर्सनैलिटी देख के समझ में आती है। कहते हैं कि एक अच्छा हिस्ट पुष्ट शरीर जो दिखता है ना, कि खाते पीते एक राजशाही तरीके से रहने वाले, शाही तरीके से अपने आप को एक डिसिप्लिन में कैरी करने वाले लोग होते हैं मघा नक्षत्र के लोग। यानी कि उनके लिए रूल्स मैटर करते हैं, उनके लिए ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ कहीं से भी किसी भी तरीके से कर ली जाए। जस्ट अनडिसिप्लिन्ड लाइफ जो होती है मघा नक्षत्र वालों को ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। ये लोग एक चीज़, एक पाथ को फॉलो करना पसंद करते हैं अपने लाइफ में, उस पाथ के ऊपर चलना पसंद करते हैं, वही पाथ इनके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो मैंने कहा कि पितरों की मैंने बात की, पितरों से जुड़ी चीज़ें, पितरों का आशीर्वाद, जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी हो सकता है, कुछ ना कुछ एक बेहतरीन चीज़, एक स्पेशल चीज़ें आपको मिलेंगी फ्रॉम योर फोरफादर्स जो आप तक पहुंचती हैं। तो मघा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका बहुत गहरा संबंध है आपके पितरों से, याद रखिएगा। तो उनको खुश रखना, आपके पितरों की पूजा करना आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा एम होना चाहिए। दूसरा, ऐसे लोगों को सूर्य की पूजा बहुत ज़रूरी होती है, सूर्य का पूजा करना चाहिए ऐसे लोगों को। तो इनके लिए काइंड ऑफ लाइफ में एक अच्छा, बोलते हैं ना कि अपने गोल को पाने में बहुत इजी इनको एक, बोलते हैं ना कि हेल्प मिलती है गॉड की। तो ये जो चीज़ें हैं मघा नक्षत्र से रिलेटेड, मघा नक्षत्र की क्वालिटी ओवरऑल, इनके जो मोटिवेशंस हैं पैसे को लेके, अर्थ यानी कि मेटलिस्टिक गेन कलेक्ट करना, इनका एक मेजर एक गोल होता है। लेकिन याद रखिए ये लालची नहीं होते, मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ।
ये लालच के तरीके से नहीं, बट अपने गोल, अपने बोलते हैं ना, अपने सिद्धांत पे खड़े रहने के, अपने आप को साबित करने के लिए, उनके लिए इनका जो कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत मैटर करता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मघा नक्षत्र का एक बिहेवियर बताता है, इसीलिए इनको कहा गया है, इसको जो सिंबल दी गई है वो एक राजगद्दी दी गई है, एक पालकी का सिंबल दिया गया है, जो कि स्पेशल स्टेटस वालों को मिलता है, स्पेशल कंडीशन पे मिलता है आपको। ये दिखाता है कि आप कुछ स्पेशल करने के, आप स्पेशल हो इस दुनिया में, और इसीलिए आपको कुछ चीज़ें स्पेशली तरीके से मिली हैं, अलग तरीके से। जैसे कि मैंने कहा, कर्ण राजा नहीं बन सकता, लेकिन स्पेशल कंडीशन पे उनको राजा बनाया गया। सो दिस इज़ व्हाट मघा नक्षत्र शोज। मघा नक्षत्र से जुड़ी और एक कहानी है कर्ण की ही, मैं आपको बता देता हूँ, जो कि शायद आपको कुछ चीज़ें लिंक करने में सहयोगी सिद्ध हो। जब कर्ण की डेथ होती है तो कर्ण ने एक शर्त रखी होती है, एक कह सकते हैं आशीर्वाद मांगा होता है श्री कृष्ण जी से उन्होंने, कि मुझे वहाँ पे जलाया जाए, वो इंसान जलाए जिसी ने ऐसी जगह पे जलाया जाए, और वो इंसान जलाए जिसने ज़िंदगी में कोई पाप ना किया हो, कोई अपराध ना किया हो। तो कृष्ण जी ने बहुत ढूंढा, ऐसी कोई धरती नहीं मिली उनको, ऐसे कोई लोग नहीं मिले। अंत में श्री कृष्ण ने ही कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। तो उसके बाद जब वो और वो कहते हैं कि वैकुंठ धाम यानी कि स्वर्गलोक में जाते हैं। तो जब स्वर्गलोक में पहुंचते हैं कर्ण, तो उनको जब उनका बहुत आदर सत्कार किया जाता है, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए रहते, बहुत दान वगैरह किया था, पुण्य किया था उन्होंने जीवन में अपने, बहुत ही मॉरल और डिसिप्लिन तरीके से लाइफ को जिया था उन्होंने। इस वजह से उनको काफ़ी कुछ हेवन में काफ़ी उनका स्वागत होता है। बट जब खाने का समय होता है तो उनके थाली में सब हीरे जवाहरात रख दिए जाते हैं, ना कि खाना नहीं दिया है। खाने की वस्तु नहीं रहती, सारे हीरे जवाहरात रहते हैं। जब वो खाने को बैठते हैं तो फिर कर्ण पूछते हैं कि मुझे खाने के रूप में ये सारी चीज़ें क्यों दी गई है, मतलब ज्वेल्स और हीरे, ये सारी चीज़ें, रत्न महंगे महंगे रत्न रखे थे थाली में, अब वो तो कोई खा नहीं सकता। तो उन्हें वहाँ पे उनको यमलोक में बताया गया कि आपने पूरा ज़िंदगी दान धर्म, बड़ी बड़ी चीज़ें, क्योंकि कर्ण के पास लोग आते थे, बिकॉज वो राजा थे, तो उनसे लोग अच्छी मूल्यवान चीज़ें मांग लेते थे। यही एक होता था, लोग इसीलिए कर्ण को दानवीर कर्ण करते, उन्होंने लाइफ में हमेशा दान दिया था। तो उन्होंने कहा कि तुमने सब कुछ दान दिया, लेकिन अपने पितरों को कुछ भी दान नहीं दिया था, पितरों को कभी खाना अर्पण नहीं किया है। इसलिए उनको वापस से वो जन्म लेते हैं, उनको वापस से धरती पे आना पड़ता है, और अपने पितरों का तर्पण करते हैं, जिसको मतलब तर्पण क्रिया जो होती है वो पितरों के लिए की जाती है, ताकि पितरों तक आप कुछ खाने को या फिर कुछ जो भी सुख सुविधा आपने जीवन में भोगा है, इसको कंसिडर करके आप भी अपने पितरों को कुछ दे सके। ऐसा ही एक जो पितरों को उन्होंने नहीं दिया था, इस वजह से उनको वापस वो धरती पे उनका जन्म होता है, और अपने पितरों का तर्पण करते हैं, और उनको श्राद्ध बोलते हैं कि खाना वगैरह प्रोवाइड करना जो होता है, पितरों की पूजा की जाती है, वो पूरा करते हैं। वो पूरा एक प्रोसीजर है, उसको करने के लिए वो वापस धरती पे आता है। तो बेसिकली ओवरऑल स्टोरी मघा से जुड़ी हुई यही बताती है कि आपको अपने पितरों का सेवा करना चाहिए, अपने बड़े बूढ़े जो भी आपके घर में सबसे बूढ़े हैं उनका आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए, आपके लिए हमेशा बेहतरीन और सबसे सिद्ध होगा। दूसरी चीज़ें, एंसेस्टर प्रॉपर्टी या फिर कोई चीज़ आपके पास है तो उसकी वैल्यू करनी चाहिए, और उसको बढ़ाने के लिए उस पर कोई दाग ना लगे, इसका विशेष आपको ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मेरे वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और जो लोग सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो कोर्स भी अवेलेबल हैं मेरे वेबसाइट पर जाके डायरेक्टली बुक कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कोर्स वगैरह कैसे होंगे। तो अभी तो रिकॉर्डेड कोर्स हैं और कुछ चीज़ें हैं जो लाइव कोर्स में चला रहा हूँ, तो जैसा जिसको जैसे आपकी कंफर्ट जोन आपका जैसा हो, जैसा आपके लिए सही हो, आप उस तरह का कोर्स भी अपने लिए बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा ओवरऑल वीडियो मघा नक्षत्र पे। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।